भाषार्थ हे अग्नि, जो तेरा आहुति स्वरूप होकर स्वधा से युक्त हवि का भोजन करता है, उसे तू फिर पितरों के लिए उत्पन्न कर। सर्वज्ञ अग्नि, इसका जो भाग अवशिष्ट है वह प्राण धारण करके उठ जाए, सदैव दृढ़ शरीर प्राप्त करे। भाषार्थ हे मृत मानव, तुम्हारे शरीर के अंश को काक ने अत्यंत पीड़ा पहुंचाई होगी, या कीड़ा मकोड़ा सांप व हिंस पशु ने उसको व्यथित किया होगा, तो उसको सर्वभक्षक अग्नि निरोगी पीड़ा रहित करे। जो औषधि विज्ञ सोम ब्राह्मणों में रहता है, वह भी उसे निरोग करे। भाषार्थ हे मृत, तुम अग्नि का जो कवच वेदी है, उसे गोचर्म से आच्छादित करो। तुम अपने मेद एवं मांस से आच्छादित हो जाओ, जिससे अपने तेज से धृष्ट हृष्ट अग्नि बल पूर्वक सबको जलाने वाला तुझे घेर न ले। भाषार्थ हे अग्निदेव, इस चमस पात्र को तू विचलित न कर, यह देव एवं पितरों को प्रिय है। यह जो चमस है वह देवों के पीने के लिए ही है, उससे समस्त अमर देव एवं पितर प्रसन्न होते हैं। भाषार्थ मैं मांस भक्षण करने वाले अग्नि को दूर हटाता हूँ। पाप वाहक अग्नि यमराज के पास जाएं, यही एक दूसरा सर्व प्रसिद्ध सर्वज्ञ अग्नि है, वह देवों के पास हवि के लिए जाए। भाषार्थ जो मांस खाने वाला अग्नि तुम्हारे घर में घुसा है, उसे पितृ यज्ञ के लिए यह दूसरा अग्नि है, इसलिए मैं उसको दूर करता हूँ। वह परम उत्तम स्थान में स्थित अग्नि तेजस्वी यज्ञ को प्राप्त करे। भाषार्थ जो क्रव्य वाहक तथा यज्ञ की उन्नति करने वाला अग्नि पितरों का सम्मान करता है, वह देवों एवं पितरों के लिए हविर द्रव्यों को ले जाता है। भाषार्थ हे अग्नि, फलों की कामना करने वाले हम तुझे यत्न पूर्वक स्थापित करते हैं तथा तुझे प्रदत्त करते हैं। यज्ञाभिलाषी स्वेच्छा से आने वाले देवों एवं पितरों के पास भक्षण के लिए हविर द्रव्य ले आ। भाषार्थ हे अग्निदेव, तुमने जिस भूभाग को जलाया है, उसको ही फिर शांत कर। यहाँ जल से परिपूर्ण पुष्करिणी तथा विविध शाखाओं वाली दूध उत्पन्न हो। भाषार्थ हे शांत स्वभाव वाली, हे शीतवत शांतिदायक औषधियों से युक्त, हे आह्लादक पृथ्वी, तुम आह्लाद देने वाली हो। तू अनेक मंडूकियों से युक्त हो तथा इस अग्नि को अत्यंत संतुष्ट कर। सप्तदशम सुक्तम। भाषार्थ त्वष्टा देव अपनी कन्या का विवाह करने वाला है, इसलिए यह संपूर्ण जगत आ गया है। जिस समय विवस्वान के साथ यम की माता का विवाह हुआ, उस समय विवस्वान की महान पत्नी अदृष्ट हुई। भाषार्थ अमर सरण्यु को मानव के लिए देवों ने छिपाकर रखा। सरण्यु के जैसी दूसरी स्त्री का निर्माण करके देवों ने विवस्वान को दिया। उस समय सरण्यु ने जो वहां थी, उससे अश्विनी को गर्भ में धारण किया तथा 2 जोड़े को यमी उत्पन्न किया। भाषार्थ ज्ञानी संपूर्ण संसार का रक्षक तथा पशुयुक्त पूषा देव तुझे यहाँ से उत्तम लोक में ले जाएं। तुझे धन सुख आदि के दाता देवों एवं इन पितरों के पास ले जाएं। भाषार्थ सर्वगामी वायु तेरी सब जगह रक्षा करे। श्रेष्ठ मार्ग में सबसे अग्रभाग में रहने वाले पूषा तेरी रक्षा करें। जहाँ पुण्यात्मा विराजते हैं तथा जिस उत्तम लोक में वे जाते हैं, वहां सविता सूर्य देव तुझे स्थापित करें। भाषार्थ पूषा इन सब दिशाओं का ज्ञाता है, वह हमें निर्भय मार्ग से ले जाए। कल्याणप्रद तेजस्वी सर्वश्रेष्ठ ज्ञानी पूषा सदैव हमारे आगे रहें। भाषार्थ सभी मार्गों में श्रेष्ठ मार्ग में पूषा उत्पन्न हुआ तथा वह स्वर्ग एवं पृथ्वी के उत्तम मार्ग में उत्पन्न हुआ। अत्यंत प्रिय एवं उत्तम स्थान जो द्यावा पृथ्वी हैं, उनमें वह ज्ञानी पूषा अनुकूल एवं प्रतिकूल होकर विद्यमान रहता है। भाषार्थ देवेक्षु लोग सरस्वती का आवाहन करते हैं। यज्ञ के विस्तृत होने पर सरस्वती का स्मरण करते हैं। पुण्यात्मा लोग सरस्वती को बुलाते हैं, इसलिए सरस्वती दाता की कामना पूर्ण करती हैं। भाषार्थ
हे सरस्वती देवी, तू पितरों के साथ श्रेष्ठ अन्न से तृप्त होकर प्रसन्न चित्त से एक रथ पर जाओ। इस यज्ञ में उत्तम आसन पर बैठकर आनंद कर हमें निरोग एवं अन्न दान कर। भाषार्थ, पितर जन दक्षिण भाग में यज्ञ को प्राप्त हुए जिस सरस्वती को बुलाते हैं, वह तू यहाँ हजारों प्रकार से उपयोगी अन्न भाग एवं प्रचुर धन हमें दे। भाषार्थ, हमें मातृ स्वरूप जल शुद्ध करे, घृत रूप जल हमें घी जल से पवित्र करे। जल देवी संपूर्ण पापों को अपने स्तोत्र से बहा ले जाएं। जल में स्वच्छ एवं पवित्र होकर मैं ऊपर आता हूँ। भाषार्थ, सोमरस प्राचीन लोगों तथा स्वर्गीय लोगों के उद्देश्य से क्षरित होता हुआ एवं जो हमारा तेज रूप पूर्वज था उसके समीप भी वह गया। हम सप्त हवन करता समान लोकों में विचरने वाले उस सोम रस का हवन करते हैं। भाषार्थ, हे सोम, जो तेरा तेजस्वी रस प्रवाहित होता है या जो तेरा अंश रस अध्वर्यु के हाथ से प्रस्तर फल के पास गिरता है या जो पवित्र से क्षरित होता है, उस रस को मनः पूर्वक वशत्कार रूप में तुझे अर्पित करता हूँ। भाषार्थ, हे सोम, जो तेरा रस स्रवित हुआ है तथा जो तेरा भाग है, जो सुचा से यहाँ तथा प्रवाहित हुआ है, उस सब सोम का यह बृहस्पति देव ऐश्वर्य वृद्धि के लिए ग्रहण करें। भाषार्थ, हे जल, औषधियां पुष्ट युक्त रस से परिपूर्ण हैं। मेरा वचन सारयुक्त है, जलों का सारभूत भाग भी सारयुक्त है। उससे आप साथ ही मुझे शुद्ध करो। अष्टादशम सुक्तम। भाषार्थ, हे मृत्यु, तू सबसे भिन्न रास्ते से जा, दूसरे रास्ते का अनुसरण कर। जो रास्ता देवयान से पृथक है, उस मार्ग से ही तू जा। हे आँख वाले तथा सब कुछ सुनने वाले, तुझे नम्रता पूर्वक कहता हूँ, हमारे पुत्र पौत्र आदि को और वीरों को भी नहीं मारना। भाषार्थ, जो लोग मृत्यु के कारण रास्ते को छोड़कर जाते हैं, वे दीर्घ एवं श्रेष्ठ आयुष्य धारण करने वाले होते हैं। हे यज्ञशील यजमानों, प्रजा एवं धन से युक्त होकर शुद्ध एवं पवित्र बनकर रहो। भाषार्थ, ये जीवित मानव मृत बंधुओं से घिरकर न रहें। आज हमारा पितृमेध यज्ञ कल्याण कारक हो, अनंतर हम श्रेष्ठ दीर्घायुष्य धारण करने वाले होकर नृत्य एवं हास्य आनंद के लिए पूर्व दिशा की ओर मुख करके आगे के रास्ते पर बढ़ें। भाषार्थ, मैं जीवनधारी मानवों की रक्षा के लिए इस पाषाण की स्थापना करता हूँ। इनमें से कोई भी उस मानव के मार्ग से न जाए। ये लोग सैकड़ों वर्ष जीवित रहें और इसलिए पाषाण से मृत्यु को मैं दूर करता हूँ। भाषार्थ, जैसे दिन एक दूसरे के बाद क्रम से होते हैं, जैसे ऋतुओं के बाद बीतती हैं, जैसे पहले विद्यमान पितरों आदि को आधुनिक पुत्र आदि त्यागते नहीं, अर्थात पहले ही मरते नहीं, ऐसे ही हे धारण करता प्रभो, इनकी दीर्घ आयु कर। भाषार्थ, हे पुत्रादिकों, तुम बूढ़े होते हुए आयु में अधिष्ठित रहो, क्रम से तुम प्रयत्नशील रहो। इस लोक में कुलीन त्वष्टा तुम्हें तुम लोगों के साथ जीने के लिए दीर्घायु करें। भाषार्थ, ये सधवा एवं श्रेष्ठ स्त्रियां घृतांजन से सुशोभित होकर अपने घर में प्रवेश करें, अश्रु रहित, निरोग एवं आभूषणों से युक्त होकर आदर पूर्वक पहले घर में आएं। भाषार्थ, हे स्त्री, जीवित लोगों का विचार करके यहाँ से उठो। तेरा पति मृत है, इसके पास तुम व्यर्थ सोई हुई हो। इधर आओ। पाणी ग्रहण करने वाले तथा पोषण करने वाले तेरे पालक पति इस संतान को लक्ष्य करके तू उससे मिल